दिवाली की रात दिल्ली शाहदरा में डबल मर्डर से हड़कंप। पटाखों के शोर में चली 5 राउंड गोलियां। दिवाली की रात पटाखों के शोर में दिल्ली दहल उठी है। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में दिवाली की रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में टारगेट करके 3 लोगों को गोली मारी गई है। इनमें से 2 की मौत हो गई है और तीसरा शख्स बुरी तरह घायल है। ये तीनों रिश्ते में बाप बेटे और भतीजे हैं। पुलिस ने इस डबल मर्डर के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई है। क्या जानकारी मिली? मैंने रिकॉर्डिंग देखी है पूरी। जी। जब पुलिस ने ली थी रिकॉर्डिंग पूरी देखी है। अच्छा। उसमें क्या है कि वो मामा गेट पे खड़े थे और लड़ी लगा रहे थे, जो लंबी लड़ी होती है वो लगा रहे थे। इतने में वो लक्ष्य आता है और एक लड़का पहले से गली में खड़ा था। लक्ष्य आता है और उनके पैर छूने लगता है, चाचा राम राम। और फिर जैसे पैर छूने लगता है ना, तो उस लड़के को बोलता है कि मार मार। फिर वो लड़का आता है, वो लड़का भागता हुआ आता है और यहाँ से मामा जैसे अंदर जाते हैं तो उनको फायरिंग करता है दोबारा। वहीं पे क्रिश की फायरिंग होती है। इतना ऋषभ तो बस नीचे बैठा रहा था, रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको कोई मिलेगी, नीचे बैठा है, नीचे फायर पटाखे चला रहा, उसे लगा पटाखे चल रहे, पता नहीं चला। फिर वो लड़का यहाँ से यहाँ इसके घर की तरफ भागने लगा। फिर जैसे ही वो स्कूटी पे बिठाया लक्ष्य ने उसे, और ये धमकी पहले से देते हैं, हम बात भी नहीं करते इनसे। और भी क्या कुछ बोला था? क्या कोई गाली गलौज या झड़प वगैरह, हाथापाई वगैरह भी? उसने पैर छुए, उसके साथ एक लड़का है पीछे चलो, उसने बोला मार, उसने चला दी। अच्छा, हमलावर आप जानते हो जो मारने आए थे? हम उससे हमारा रिश्तेदारी है, पर वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहचानते हो, शक्ल पहचानते हो उनकी? क्या है नाम और कितने लोग आए थे, किससे आए थे? लक्ष्य शर्मा स्कूटी पे आया था, उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया, वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने बोला चला, उसने निकाली, हम लोग इतने घर में घुसते, मैं घुस गया, मेरे 2 भाई और मेरे पापा के। कल रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे। उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में ये था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर जो हमारी टीम वहाँ पर गई, जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और क्रिश। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है क्रिश और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है यहाँ पे, वो जुवेनाइल है। तो अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। सर, ये जो जुवेनाइल है, ये आकाश और इनकी फैमिली का क्या लगता है और इसमें क्या बताया, आखिर क्यों जो है हत्याकांड बन जाती है? ये इनकी ऐसी डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसमें जो लड़का है जुवेनाइल, इनकी दूर की रिश्तेदारी में है और ये खुद इनको चाचा चाचा बोलता था। हालांकि इनकी बातचीत सब बंद थी, ये मिलते भी नहीं थे आपस में। तो क्या इसका पैसे का लेन देन था आकाश के साथ? अभी देखिए, प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था, जो ये मांगता रहता था। करीब 70,000 रुपए की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड नाबालिग है? डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास, अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो सर, इसके अलावा क्या जब सबसे पहले तो सवाल यही बनता है सर, कितने टाइम से प्लानिंग कर रहा था और क्या आकाश को ही मारने आया था या फिर बाकी लोगों को भी मारने आया था? इस पर आपका ये इनकी प्लानिंग, जैसा हमें पता चला है, 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और ये इनका टारगेट केवल आकाश था। ऋषभ, जिसकी मृत्यु होगी, बड़ा दुखद है। उसने जब देखा कि उसके चाचा के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ या हमला करके कोई भाग रहा, तो वो पीछे भागा हमलावर के। तब उस दौरान उसके भी एक गोली लगी। सर, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या था? कहाँ से ये दोनों आए, क्या इकट्ठा आए, क्या स्कूटी पे बिठा के लाया था ये नाबालिग शूटर को, और आने के बाद फायरिंग करी, किसके ऊपर करी और क्या सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या रहा? सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट ये है कि गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी में ये घर है, जो मृतक है उसका घर है। ये लोग बाहर अपना दिवाली का जो भी है, पटाखे वटाखे जलाना, दिए जलाना, मोमबत्ती जलाना, वो काम कर रहे थे। उस दौरान आकाश बोल रहा हूँ, उस दौरान ये जो CCL है वो वहाँ पर आता है जुवेनाइल और इसके पैर छूता है। उसी एट द सेम टाइम जो हमलावर है वो भी वहाँ पहुँचता है और इस पर गोलियां चलाता है आकाश पे। आकाश भागता है अपने घर की तरफ, उसके पीछे पीठ की तरफ
गोलियां मारता है और फिर जब हमलावर वापस जा रहा होता है, भाग रहा होता है वापस, तो उसके पीछे ऋषभ भागता है और उस दौरान उसको भी एक गोली मारते हैं। ये सीक्वेंस, और ये केवल आकाश को टारगेट करने के लिए आए थे और किसी को टारगेट नहीं। ऋषभ को सर कैसे गोली लगी? ओ ऋषभ, कृष्ण गोली कैसे लगी? क्रिश को तो उस दौरान गोली लगी जब जैसे आकाश अंदर भागा घर की तरफ, अपने बाहर था वो, जब उसके पता चला कि फायरिंग स्टार्ट होगी, वो घर की तरफ अंदर भागा तो उसके पीछे पीछे हमलावर भागा, उस दौरान उसके गोली लगी। वो घर के अंदर ही था। ये सर जो पकड़ा गया है ना, इसके ऊपर सर पुराने मुकदमे दर्ज है? नाबालिग के ऊपर एक पुराना मुकदमा है अटेम्प्ट टू मर्डर का, जिसने सर इसने बताया कि शूटर कहाँ से आया किया और कितने पैसे दिए थे किलिंग के लिए? वो सारी अभी जांच का विषय है, क्योंकि हम एक ही वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट हाँ, हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई जो कहानी ये जो नैल हमको बता रहे हैं वो कहानी कितनी सही है कितनी झूठ है। एक बार वो पुख्ता हो जाएगी फिर आपके साथ साझा करेंगे। इसके नाबालिग के पिता का भी कुछ दुश्मनी है इनके, आकाश और इनके फैमिली के साथ? क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि पहले भी फायरिंग हो चुकी है उनके घर पे। प्रिलिमिनरी जांच में हमारे सामने ये आ रहा है कि इसकी, आकाश की और ये जो जुवेनाइल है, इसका फादर है जुवेनाइल का विराट, तो इनकी आपस में बहस हुई थी। हाँ, आकाश जो मृतक है और जो फादर है जुवेनाइल का विराट, इनकी भी आपस में बहस हुई थी। दिल्ली के थाना कृष्णानगर क्षेत्र में कांति नगर में कनिष्का मैरिज हॉल में लगी भीषण आग। दिल्ली में दिवाली की रात कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। शाहदरा जिला के कृष्णानगर पुलिस इलाके में कांति नगर स्थित कनिष्का बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पे भेजी गयी। आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। अनुज जी, क्या कॉल मिली थी आपको और कितनी गाड़ी पहुंची? ये 22-23 की कॉल थी और ये थी तनिष्का मैरिज होम है कांति नगर, उसकी कॉल मिली थी। तो वहाँ पे जाके देखा तो उसकी जो एसेसरीज जो बाहर लगी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी आग थी। तो जाके हमने कंट्रोल करा और मेक फोर कर दिया गाड़ी को, क्योंकि देखते कोई ज़्यादा बड़ा ना हो, हादसा हो जाए, इसलिए मेक फोर कर दिया। टोटल कितनी गाड़ी पहुंची थी? 10 गाड़ी के ऐसे, कितने घंटे के अंदर काबू पा लिया? आधा घंटे में गाड़ी था। कोई इसमें कोई जानवर का नुकसान? नहीं, कोई वो नहीं, बस बाहर की जो एसेसरी लगी हुई है उसी को नुकसान है, थोड़ा सा अंदर है। जी सर। दिल्ली के कल्याणपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, युवक की मौके पर ही मौत। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक गंभीर सड़क हादसे में 24 वर्षीय हर्ष त्रिलोकपुरी की गर्दन कट गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार हर्ष त्रिलोकपुरी 32 नंबर ब्लॉक के निवासी था और नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। हादसा इतना भयंकर था कि हर्ष की आधे से ज्यादा गर्दन कट गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैम, एक रोड एक्सीडेंट आया था कि एक गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मारी, उससे ऑटो की डेथ हो गई। क्या है, बताया गया पुलिस वालों? जी, कल रात को एलबीएस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति गंभीर हालत में एडमिट हुआ था। उनका नाम हर्ष सन ऑफ राकेश था, जो कि त्रिलोकपुरी के रहने वाले थे, 32 ब्लॉक के। 24 साल इनकी उम्र थी। ये ऑटो चालक थे। इनका एक हेड ऑन कोलिजन में एक Hyundai i10 गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली विंडस्क्रीन से टकरा के इनको चोट लगी और एलबीएस में भर्ती कराया गया। हमने इमीडिएटली हालात देखते हुए वहाँ पे एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस रजिस्टर कर लिया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर ली थी। मौके पे हमें जो 2 गाड़ियाँ थी एक्सीडेंट में, वो 2 गाड़ियाँ भी रिकवर हो गई थी और Hyundai i10 के जो चालक थे वो भी वहीं पे मौके पे ही खड़े मिले थे। He was a serving constable in Delhi Police itself in PS मयूर विहार एंड उनको वहीं से हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा ली थी और अरेस्ट कर लिया था। सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें पता चला कि अनफॉर्चुनेटली चोट की वजह से जो विक्टिम थे उनकी डेथ हो गई है। तो इस पे हमने फेटल एक्सीडेंट के सेक्शंस ऐड करके आगे की इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड कर रहे हैं। मैंने बताया है कि ड्रंक एंड ड्राइव था, क्या ये उनके मेडिकल में क्या है? जी, जो कांस्टेबल थे उनको हम इमीडिएटली लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ पे उनकी भी एमएलसी बनी थी। उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी हुआ था और डॉक्टर्स ने भी उनका मेडिकल जांच की थी। दोनों ही टेस्ट में उनका अल्कोहल लेवल नेगेटिव पाया गया।
ड्रंकन ड्राइविंग का ऐसा कोई अंदेशा लग तो नहीं रहा है। स्टिल हमने उनका ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करवा के एफएसएल भेज दिया और आगे अगर इस तरह का कोई फैक्ट निकल के आता है तो डेफिनेटली वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दैट रिगार्ड तो ऑल्सो। ये माना जाए कि ड्रिंक एंड ड्राइव सो फार अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।